अब हम आगे वाले 3 प्राणायाम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पहले योग निद्रा करने की ज़रूरत है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अब तक हमने जो प्राणायाम किए वो शारीरिक तौर पे थे, अर्थात इन सभी प्राणायाम में हमारे शरीर जो है वो काफ़ी एक्सरसाइज हो गया, अर्थात वो अस्थिर हुआ है। अब हमारी ज़रूरत है ऐसे कुछ व्यायाम जिससे कि हमारा शरीर की पूरी थकान निकल जाए और हमारा मन भी थोड़ा शांत हो जाए, और उसके बाद बचे हुए हम 3 प्राणायाम करेंगे जिससे हमारा पूरा मन शांत हो जाएगा और हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये व्यायाम है योग निद्रा। सामान्य निद्रा से योग निद्रा में एक फ़र्क है। निद्रा में हम भूत और भविष्य में चले जाते हैं, कई सपने देखते हैं जिससे कारण हमारा मन विचलित रहता है, अस्थिर रहता है। योग निद्रा में हम प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, और हमारे अगल बगल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम सजग रहते हैं, अर्थात इस निद्रा को हम सजग निद्रा भी कहते हैं। वो करने के पहले हम एक हाँ का व्यायाम करेंगे और उसके बाद हम योग निद्रा शुरू करेंगे। तो एक करवट लेके हम जमीन पे सो जाएंगे और दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर, हाथ की हथेली आकाश की तरफ, पैरों में थोड़ा सा अंतर, और हम शुरू करेंगे हाँ का व्यायाम। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद और मुट्ठियों को ऊपर की तरफ, जिससे कि हमारे फोर आर्म्स टाइट हो जाएंगे। पैर के पंजे अंदर की तरफ खींचे हुए, जिससे कि पिंडलियां टाइट हो जाएगी। फिर हमारी जंघा, नितंब, हमारा पेट, कमर, हमारी छाती, पीठ, कंधे, गर्दन और मुंह, क्रमशः हमारा पूरा शरीर को हम तनाव देंगे और सांस को रोका हुआ है। जब सांस को रोक नहीं पाएंगे तो हाँ करके पूरी सांस छोड़ देंगे। चलिए एक बार अब हम सब लोग हाँ का व्यायाम करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, हाँ का व्यायाम करने के बाद हम पूरे शरीर को अभी शिथिल छोड़ने वाले हैं और आंखें बंद की स्थिति में हम हमारे शरीर का प्रवास करेंगे। जिस किसी अवयव का मैं नाम लेता हूँ उसको हम क्रमशः शिथिल छोड़ेंगे और अंतिम स्थिति में हमारा पूरा शरीर शिथिल रहेगा। एक लंबी गहरी सांस अंदर और आने वाली हर सांस हमें नई शक्ति देगी और बाहर जाने वाली सांस हमारी थकान ले जाएगी। एक लंबी गहरी सांस अंदर और अब हमारा ध्यान दाहिने पैर की ओर, दाहिने पैर का नितंब, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलवा और दाहिने पैर की उंगलियां, पूरा दाहिना पैर एकदम शिथिल छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और अब हमारा ध्यान बाईं पैर की ओर, बाएं पैर का नितंब, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलवा, पैर की उंगलियां और पूरा बायां पैर एकदम शिथिल छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और
अब हमारा ध्यान नितंब और जननेंद्रिय। अब हमारे शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से शिथिल है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और अब हमारा ध्यान दाहिने हाथ की ओर। दाहिने हाथ का कंधा, ऊपरी हाथ, कोहनी, निचला हाथ, कलाई और उंगलियां। हमारा पूरा दाहिना हाथ एकदम शिथिल छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और अब हमारा ध्यान बाएं हाथ की ओर। बाएं हाथ का कंधा, ऊपरी भुजा, कोहनी, निचली भुजा, कलाई, पंजा और उंगलियां। पूरा बायां हाथ ढीला छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और अब हमारा ध्यान हमारा पेट, कमर, छाती, पीठ, गर्दन और चेहरे का हर अवयव, हमारा पूरा शरीर अब हमने शिथिल छोड़ दिया है। अब हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे सूर्य देव जो हमें ऊर्जा और प्रकाश देते हैं, भूमाता जो हमें अन्न, पोषण और निवारा देती है, इस समस्त विश्व के सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीटाणु, जीवाणु, पंछी, प्राणी, पेड़ पौधे और सारे निर्जीव चीजें जो हमारे वातावरण को बनाए रखते हैं। हमसे जो बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है, हमसे जो छोटे हैं जिनका प्यार हमें मिलता है, हमारे सहपाठी, सहयोगी और सभी समस्त विश्व के लोग जिनके कारण इस जीवन को अर्थ है। आज का पूरा दिन हम कृतज्ञता की भाव में व्यतीत करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर। अब हमारे दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ शरीर के पास, पैर की उंगलियां हिलाएंगे और दोनों पैर एक दूसरे के पास। बायां पैर फोल्ड करेंगे, तलवा जमीन पे, घुटना आकाश की तरफ। हमारा दाहिना हाथ सिर के ऊपर से लेते हुए जमीन पे, तलवा आकाश की तरफ। और अब हम दाहिनी साइड करवट लेके योग निद्रा कंटिन्यू रखेंगे। दोनों हाथों की मदद से हम धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठेंगे।
रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन उसे तनाव नहीं, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद और हाथ ध्यान मुद्रा में। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, या जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं। हमारे दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली और मध्य उंगली कपाल पे, दाहिना अंगूठा नासिका पे। अब हम 10 की गिनती तक बाएं नासिका से सांस अंदर लेंगे और बाएं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से 10 के काउंट में सांस बाहर। 10 की गिनती में दाहिने से सांस अंदर और 10 के गिनती में बाएं नासिका से सांस बाहर। यह एक आवर्तन हो गया। ऐसे हम 3 से लेके 9 आवर्तन कर सकते हैं। आज हम 3 आवर्तन करेंगे। दाहिनी नासिका बंद, सांस अंदर। आवर्तन होने के बाद हाथ नीचे ले लेंगे और हम करेंगे उद्गित प्राणायाम, अर्थात ओंकार का जाप। एक सामान्य सांस अंदर और बाहर, और अब ओंकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर अब हम 3 बार भ्रामरी का जाप करेंगे। मुंह बंद रहेगा और भ्रमर की तरह आवाज निकालेंगे। अंगूठा कान के अंदर, चारों उंगलियां हमारे कपाल पे, और भ्रामरी के लिए लंबी गहरी सांस अंदर।
दोनों हाथ नीचे लेंगे, गर्दन झुकी हुई, और अब हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के ओर, और 1 मिनट के लिए हम ध्यान स्थिति में बैठेंगे। उद्गित प्राणायाम और भ्रामरी, इससे जो हमारे शरीर में कंपन पैदा होते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में महसूस होते हैं, इससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता था, और उन्होंने हमें यह विद्या सिखाई है। अनुलोम विलोम, उद्गित और भ्रामरी से हमारे शरीर में जो स्थिरता आई है, हमारे मन में जो स्थिरता आई है, यह ध्यान की स्थिति में जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके पश्चात हम दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथों के पंजे एक दूसरे पे रगड़ के, जब वो पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाए तो हमारे आँख और चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे आँख खोल देंगे। नमस्ते।